नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा में आपका स्वागत है। आज हम गाज माता की कथा और पूजन विधि देखेंगे। बहू ने कहा, माता जी, वामन द्वादशी के बाद कौन सा त्योहार आएगा? सास ने कहा, बहू, इसके बाद अनंत चतुर्दशी का त्योहार आएगा। इस दिन गाज गाजने की पूजा होती है। इस दिन पहले हाथ में चारों उंगलियों पर कुकड़ी का कच्चा सूत 4 बार लपेट देना चाहिए, जैसे ऊन का गट्टा बनाते वक्त शुरू में लपेटते हैं। 4 बार लपेट कर उतार लो। इस प्रकार उसमें गिनने पर 8 तार हो जाने चाहिए। हथेली में चुटकी भर हल्दी में थोड़ा सा पानी डालकर रंग लेना चाहिए और उस डोरे को गले के लॉकेट या चैन में बांध देना चाहिए। फिर अनंत चौदस को यानी दूसरे दिन मिट्टी के गाज गाजने बनाने चाहिए। गाजने को लाल या पीले कपड़े के टुकड़े के गोटा लगाकर ओढ़ा देना चाहिए और गाज को सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा ओढ़ा देना चाहिए। फिर घास में बीज के लिए एक लंबी सी टहनी निकाल कर 5-6 फलियां सी लग जाती है, वो तोड़कर दोनों के सिर में गाड़ देते हैं। यह न मिले तो दूब ही लगा लो। बहू ने पूछा, माता जी, गाज गाजनी कैसे बनाते हैं? सास ने कहा, गीली मिट्टी के 2 टुकड़े लेकर थोड़े थोड़े आँख नाक बना दो, यही गाज गाजनी होते हैं। सास ने कहा, उस दिन आटे में नमक नहीं, सिर्फ अजवाइन और मोयन अर्थात घी डालकर टाइट आटा गूंथ लो। फिर घर में जितने सदस्य हो उससे एक ज़्यादा रोट बना लो। एक पूजा का अलग बना लो। उस दिन औरतें एक वक्त खाना खाती हैं। व्रत वाली एक ही रोट खाती है, इसलिए पेट भरने योग्य बड़ा एक ही रोट बना लेवे। बाकी लोग आपस में एक दूसरे के रोट भी खा सकते हैं। रोटों में गूंथ कर डिजाइन बना देनी चाहिए। इससे रोट सुंदर भी लगते हैं और अंदर तक सिक भी जाते हैं। रोट 4, 12 या सम संख्या में न बनाएं। एक और बना लें। फिर पाटे को धोकर उस पर थोड़े दाने गेहूं के रखकर उस पर गाज गाजनी को बैठा देते हैं। गले से डोरा खोलकर पाटे पर रख देते हैं। रोली, चावल, मेहंदी, लच्छा से पूजा करते हैं। रोट पर शक्कर या हलवा रखकर पूजा में रख लेते हैं। उसमें से गाज गाजनी दोनों को खिला दें और फिर रोट को पाटे पर रख देते हैं। डोरे की भी पूजा करते हैं। हर पूजा में पहले जल के लोटे के गले में लच्छा बांधते हैं, रोली से स्वास्तिक व छाबड़ी बना देते हैं और लोटे की पूजा यानी वरुण देवता की करते हैं। गाज गाजनी पर दक्षिणा के पैसे चढ़ा देते हैं। उस दिन सब्जी में नमक डाल सकते हैं। ज़्यादातर सब्जी 5 मेल की बनाते हैं। अब यह कहानी कहते हैं गाज गाजनी की कथा। राजा रानी के एक लड़का था। राजा रानी के लड़के के कोई बच्चा नहीं होने के कारण वे बहुत दुखी थे। एक दिन रानी अपनी सहेली के पास गई तो वह गाज माता की पूजा कर रही थी। रानी ने भी गाज माता की कथा सुनी। वहीं उसने संकल्प किया कि यदि बहू नहाई अर्थात गर्भवती रह जाए तो वह 1.25 पाव का रोट चढ़ाएगी। कुछ दिन बाद वह नहाई रह गई। रानी ने रोट नहीं चढ़ाया। फिर कहा, यदि बहू के पुत्र हुआ तो 1.25 सेर का रोट चढ़ा देगी। बहू के पुत्र भी हो गया। रानी ने कहा, अभी नहीं, पोते की शादी होगी और बच्चे होंगे तभी 5 सेर का रोट चढ़ाएगी। गाज माता का दिन आया। 8 तार का डोरा हल्दी से रंग कर रानी ने बहू को दिया कि गले में मंगलसूत्र में बांध ले। बहू ने बांध लिया। रानी के बेटे ने पत्नी के गले में मंगलसूत्र में डोरा बांधा हुआ देखा तो अपनी पत्नी से कहा, ये हीरे मोती के गहनों में पीला पीला डोरा क्यों बांधा है? बुरा लग रहा है, खोलकर फेंक दो। तुम पढ़ी लिखी होकर कैसी कैसी बातें मान लेती हो। उसने खोलकर रख दिया। रानी ने गाज माता के व्रत के लिए बहू का अलूना अर्थात बिना नमक का मोटा रोट बनाया, क्योंकि एक ही खाना था। रानी के बेटे ने खाना खाते समय पत्नी को रोट खाते देखा
तो कहा, ये रोट मत खाओ, बच्चा छोटा है, दूध पीता है, उसका पेट दुखेगा। उसने रोट नौकरानी को दे दिया। अब गाज माता को बहुत क्रोध आया। उसी समय आंधी तूफान चला दिया। बादल गरजने लगे। गाज माता गाजती घोरती आई और पालने सहित बच्चे को ले जाकर भीलनी के आंगन में रख दिया। उसके बच्चे नहीं थे तो वह बहुत खुश हुई। उसी समय महल में बच्चा खो जाने से हाहाकार मच गया। सास मन ही मन सोचने लगी कि मैंने रोट नहीं चढ़ाया, इसी कारण बच्चा खो गया। बहू सोचने लगी, मैंने डोरा खोल दिया और रोट नहीं खाया, इसी का यह फल है। दोनों ही गाज माता से क्षमा मांगने लगी और रानी ने उसी समय 1.25 मन का रोट बनवाकर गाज माता की पूजा की और रोट चढ़ाया। तभी भीलनी ने आकर कहा, मेरे आंगन में एक बच्चा पालने सहित तूफान के साथ आया था। रानी ने कहा, अवश्य ही वह हमारा राजकुमार होगा। गाज माता का कोप होने से ही ऐसा हो गया। भीलनी ने कहा, कैसा कोप? रानी ने सब बातें बताई। भीलनी ने कहा, यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं भी 1.25 पाव का रोट गाज माता के चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से भीलनी माँ बन गई। उसने तुरंत 1.25 पाव का रोट चढ़ा दिया। गरीब थोड़ा चढ़ावे, अमीर ज्यादा चढ़ावे, पर रानी की तरह न करे। जैसा रानी पर कोप किया वैसा किसी पर न करे। जय गाज माता जी की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।